तो अगर राजस्थान में अपना बिजनेस शुरू करने का कोई सपना है तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इसमें काफ़ी मदद कर सकती है। तो चलिए इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को ना शुरू से आखिर तक स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये योजना है क्या और क्यों ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इतना बड़ा मौका हो सकती है। तो देखिए, इस योजना के तहत सरकार नए बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन देती है। और सच कहूं तो एक छोटी शुरुआत के लिए ये एक काफी बड़ी रकम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, जरा सुनिए, ये लोन पूरी तरह से ब्याज मुक्त है। मतलब सिर्फ मूल रकम ही वापस करनी है, कोई ब्याज नहीं। इसे खास तौर पर किसी का बिजनेस शुरू करने, उसे बढ़ाने या फिर उसे मॉडर्न बनाने में मदद के लिए ही डिजाइन किया गया है। अच्छा, अब आवेदन फॉर्म भरने से भी पहले एक सबसे पहला और ज़रूरी कदम है, वो है राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ पोर्टल पर अपनी आईडी के जरिए लॉगिन करना। अब यहाँ पर 2 रास्ते हैं। अगर एसएसओ आईडी पहले से है तो बस लॉगिन कर लीजिए, और अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जन आधार कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में एक नई आईडी बन जाती है। एक बार लॉगिन हो गए तो अगला काम है योजना का एप्लीकेशन ढूंढना। ये आपको अदर ऐप्स वाले सेक्शन में मिल सकता है। चलिए अब आते हैं असल आवेदन प्रक्रिया पर, जिसे वैसे 7 बहुत ही आसान स्टेप्स में बांटा गया है। इसे पूरी प्रक्रिया का एक रोड मैप ही समझ लीजिए। इसमें सब कुछ शामिल है, बिजनेस की शुरुआती जानकारी से लेकर बिल्कुल आखिर में दस्तावेज जमा करने तक। शुरुआती स्टेप्स तो बहुत ही आसान है। बस बिजनेस का टाइप और जन आधार लिस्ट से आवेदक को चुनना है, और ओटीपी वेरिफिकेशन होते ही ज्यादातर पर्सनल जानकारी अपने आप भर जाएगी। है ना बढ़िया? जो एड्रेस वाला सेक्शन है ना, वो भी काफी सीधा साधा है। और यहाँ एक बहुत ही काम का फीचर है। अगर काम करने की जगह और रहने का पता एक ही है तो बस एक क्लिक पर जानकारी अपने आप भर जाती है। काफी टाइम बचता है। ठीक है, तो अब आते हैं एप्लीकेशन के सबसे डिटेल्ड हिस्से पर, यानी कि लोन की राशि और प्रोजेक्ट की लागत के बारे में बताना। इस सेक्शन में ये बिल्कुल साफ साफ बताना होगा कि पैसा कहाँ इस्तेमाल होने वाला है। जैसे कि क्या वो उपकरण के लिए है, प्रॉपर्टी के लिए है, या फिर बिजनेस को चलाने के जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उनके लिए। अब देखिए, इस सेक्शन का बस एक ही सुनहरा नियम है जिसे बिल्कुल याद रखना है। जो कुल लागत है और जो लोन की कुल राशि है, दोनों कॉलम में ये रकम बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये मैच नहीं हुई तो फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। एक बार ये सारी फाइनेंशियल जानकारी भर दी तो अगला कदम आता है सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करने का। ये रही जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट, और यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। आधार कार्ड जैसी कोई भी फोटोकॉपी अपलोड करने से पहले उस पर खुद के साइन जरूर कर दें, मतलब उसे सेल्फ अटेस्ट कर दें। इससे वो ऑथेंटिक मानी जाती है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। ये समझिए कि ये एप्लीकेशन की नींव है। यही वो डॉक्यूमेंट है जो अधिकारियों के सामने पूरा का पूरा बिजनेस प्लान रखता है। एक प्रोफेशनल रिपोर्ट बनाने के लिए कई ऑप्शंस हैं। किसी सीए से सलाह ली जा सकती है, किसी जानकार सर्विस प्रोवाइडर के पास जाया जा सकता है, या फिर आजकल तो इसे तैयार करने में मदद के लिए मॉडर्न एआई टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद हम लगभग फिनिश लाइन पर हैं। प्रक्रिया समझिए कि बस पूरी हो ही चुकी है। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, एक यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। इस नंबर को बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि इसी नंबर से आवेदन का स्टेटस ट्रैक किया जा सकेगा। पोर्टल का जो डैशबोर्ड है वो भी बहुत काम का है। वहां से आवेदक अपने एप्लीकेशन के स्टेटस पर नजर रख सकते हैं और अपने रिकॉर्ड के लिए जमा किए गए फॉर्म की एक कॉपी भी प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये पूरी प्रक्रिया तो सिर्फ एक जरिया है, एक रास्ता है। असली मंजिल तो उस बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदलना है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस लोन से वो कौन सा बिजनेस आइडिया है जो हकीकत बनने जा रहा है।